गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी आप लोगों की केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित होने वाली है, जिसके लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर तैयार किए गए हैं। तो उसके आंसर भी दिया हुआ है उसमें। आप इसको पढ़ भी सकते हैं, पीडीएफ अगर आपके तक पहुंचा होगा तो। और अगर पीडीएफ ने आपसे ओपन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम आपको इसमें सॉल्व करके भी दिखाएंगे। अंग्रेजी विषय का ये पेपर है और इस प्रकार से दिया रहेगा। 3 घंटे का पेपर होगा, टोटल 80 मार्क्स का लिखित पेपर होगा और 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होगा। तो ये तो आपके लिए काम का नहीं है, ये पेपर जो चेक करेंगे टीचर्स उनके लिए है। और ये आपके लिए कुछ निर्देश दिए हुए हैं, सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। अब हम प्रश्न को शुरू करते हैं। तो कुछ प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, 1 से 15 तक के, यानी कि 15 नंबर के प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, वो भी आपके पुस्तक के पीछे का है। आप लोग देख लीजिए, पहला जो प्रश्न दिख रहा है ना, ये इट इज बिलीव्ड दैट सम वेनम, वेनम मतलब क्या होता है? एक प्रकार से जहर ही होता है वेनम। हैड फॉलन ऑन द मदुरई फ्रॉम द लॉर्ड शिवास नेक्स्ट, पिक आउट वर्ड विच हैज मीनिंग लाइक अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड वर्ड का आपको मीनिंग बताना है। तो वेनम मतलब होता है जहर, और जहर का मीनिंग है क्या बोलेंगे? पॉइजन। अगर नेक्टर पूछता, नेक्टर मतलब अमृत होता है, तो अमृत का पूछते तो ये नेक्टर, इसका अमृत। लेकिन हमारा आंसर अभी क्या आएगा? ए आएगा। दूसरा प्रश्न में चलते हैं। मनी गिवन टू द स्टूडेंट्स टू कंटिन्यू देयर स्टडी इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? जो बच्चे को पैसा दिया जाता है उसके पढ़ने के लिए, उसको कहते हैं स्कॉलरशिप। ये पुस्तक के बाहर का है, आपके नॉलेज के स्तर का है ये। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने आता है, समझ में आता है तो आप बना लोगे। सी इन मुंबई, इसमें क्या आएगा? लिव्स, है ना। लिव मत लिखिएगा, यस आएगा इसमें लिव्स, क्योंकि सी क्या है? क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में क्रिया के साथ एस या ईएस लगता है। आप लोगों ने ये रूल पढ़ा होगा। कैरेट मीटर इज यूज्ड टू मेजर। कैरेट मीटर का यूज किसको नापने के लिए यूज करते हैं? 22 कैरेट का है, 23 कैरेट का है, किसको बोलते हैं? गोल्ड को। तो उसका आंसर होगा बी। द शू मेकर लिव्ड इन द, ये फर्स्ट चैप्टर का ही है। द शू मेकर लिव्ड इन अ लिटिल हाउस ऑन द एज ऑफ ए वुड। इन दिस सेंटेंस वुड मीन्स, यहाँ पर वुड का मतलब क्या है? जनरली वुड मतलब लकड़ी होता है, पर यहाँ पर वुड का मतलब है फॉरेस्ट, जंगल है। सुधा चंद्रन वाज इंस्पायर्ड बाय। सुधा चंद्रन किससे इंस्पायर्ड हुई? उनका एक्सीडेंट हो गया था ना, तो वो अपना मोटिवेशन किसको मान के चली जिससे उनको सफलता मिली? हेलन केलर। इनके साथ भी कुछ दुर्घटना हुआ था जिसमें इनकी आंख की रोशनी चली गई थी, तो उनसे इंस्पायर्ड होकर के सुधा चंद्रन जी ने अपनी जर्नी स्टार्ट की। मोहन इज डैश देन हिज सिस्टर, तो इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा यंगर, बी नंबर। इन द पोएम फॉग द पोएट रीच्ड हिज होम बाय फॉलोइंग, इसका आंसर है ए ब्लाइंड मैन। जो फॉग हुआ था ना, पार्ट पढ़े हो ना, पोयम में कहा ये, तो इतना धुंधला छाया हुआ था कि आदमी जिसका आंख था उसको तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। ब्लाइंड मैन के पीछे पीछे वो गया, क्योंकि उनको ब्लाइंड लोगों को क्या रहता है? आइडिया रहता है। 1.9 चलते हैं। ही गोज टू स्कूल, इसको नेगेटिव में बदलना है, तो इसका क्या होगा? राइट आंसर ये होगा आपका बी। सहायक क्या लगाना है? सहायक क्रिया के बाद में नॉट लगाते हैं, तो यहाँ पर सहायक क्रिया नहीं दिख रहा है, क्रिया में एस लगा हुआ है, इसलिए हम लोग डज लगाएंगे। तो ये होगा ही डज नॉट गो टू स्कूल। 10वां नंबर में चलते हैं, एक का ही 10 है ना। नीटिंग, बुनाई जो करते हैं ना, अ वुलन स्कार्फ रिक्वायर्स पेशेंस, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। नीटिंग के लिए ये स्पेलिंग जो है गलत है, उसके लिए आपको सही वर्ड चूज करना है, तो ये है आपका सही वर्ड। डबल टी आता है, जो कि एक टी छूटा हुआ है। अगला है ग्रैंड मदर सेट ऑन ए, ये फोटोग्राफ जो पार्ट है ना, लेसन 20 का है। ये भी नीटिंग भी उसी में आया हुआ है, तो इसका राइट आंसर है ग्रैंड मदर सीटिंग ऑन। कहाँ सीटिंग कर रही है ग्रैंड मदर? इसका आंसर यहाँ पर नहीं दिख रहा है, चेयर में। और आगे देखते हैं। इन थाई लैंग्वेज, थाई मीन्स क्या होता है? फ्रीडम। थाई का मतलब है आज़ादी, फ्रीडम।
आगे देखते हैं। राजू इज फैमिलियर विथ कंप्यूटर बट ही इज विथ टाइपराइटर, 8 प्रॉपर प्रीफिक्स। इसमें फैमिलियर के साथ क्या प्रीफिक्स लगेगा, अन जुड़ेगा, तो अनफैमिलियर हो जाएगा, इसका आंसर है अनफैमिलियर, बाकी ये आ जाएगा। आई लव म्यूजिक एंड आई वॉन्ट टू बिकम मुझे म्यूजिक पसंद है और मैं क्या बनना चाहता हूँ, म्यूजिक का क्या हो जाएगा, म्यूजिशियन। यहाँ पर हो जाएगा म्यूजिशियन, म्यूजिक लिखकर आप लोग CIAN लगा दीजिए, IAN लगा के हम लोग यहाँ पर लगा दिए सफिक्स शब्द के पीछे। 15 नंबर में चलते हैं। डैश वॉज इन्वाइटेड टू ड्रॉ द किंग्स पोर्ट्रेट, राजा के पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए किनको बुलाया गया था, है ना, राजा ने किसको बुलाया था, तो ये है राजा वर्मा। ये आपका मेजर फॉर मेजर पार्ट का है। अब कंप्लीट द टेबल, हु किसने किससे कहा ना, हु सेड टू होम। सी हैजंट अ सिंगल फिदर, उसके पास एक भी फिदर नहीं है, ये किसने कहा था, लिटिल गर्ल ने कहा था, छोटी लड़की ने कहा था। किसके लिए कहा था, बर्ड के लिए कहा था कि ठंड का दिन है और उसके पास सी हैजंट अ सिंगल फीदर, तो लड़की तो लिटिल गर्ल के लिए कहा था, किसने कहा था, बर्ड ने कहा था। देखिए ये ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है बुक में, पर मुझे लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है। ये टू होम किसके लिए कहा था, बर्ड ने कहा था लड़की को देख करके कि लड़की के पास एक भी, बर्ड ने कहा था, किसने कहा था, बर्ड ने कहा था, किसके लिए कहा था, लड़की के लिए कहा था कि बेचारी के पास एक भी पंख नहीं है, इतनी ठंड है। यू आर डाउटलेस वेरी बिग, किसने कहा था, ये सही है, स्क्वेरल ने कहा था। किसको कहा था, माउंटेन को कहा था कि तुम निसंदेह तुम बहुत बड़े हो, है ना। कम फॉलो मी माई फ्रेंड, ये जो फॉग पार्ट है उसमें ब्लाइंड मैन ने कहा था, सिंपल मैन को ब्लाइंड मैन ने कहा था, क्योंकि जो मैन था ना उसको कुछ दिख नहीं रहा था फॉग की वजह से, जबकि ब्लाइंड मैन को पूरा आइडिया था कि उनको कैसे जाना है। हुज पिक्चर इज इट, द फोटोग्राफ में किसकी पिक्चर थी, यहाँ पर तो नहीं है लेकिन फोटोग्राफ में किसकी मूवी पिक्चर थी, तो वो ग्रैंड मदर की थी। जो बच्चा देख रहा था उसकी पुरानी फोटो थी जिसमें वो बहुत अच्छी दिख रही थी। तो बॉय ने कहा था अपनी गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू जेरूसिका अबोर्ड, जेरूसिका अबोर्ड क्या है, ये जो है ना ऑर्फनेज था, मतलब यहाँ पर अनाथालय बोल सकते हैं हिंदी में, ऑर्फनेज था। तो आप लोग लिखेंगे जेरूसिका अबोर्ड इज ए ऑर्फनेज। अगला प्रश्न है, अब बड़े प्रश्न आ गए। वाई डिड द माउंटेन कॉल द स्क्वेरल अ लिटिल प्रिग, किसने कहा, क्यों कहा था, स्क्वेरल वॉज स्मॉल एंड वीक, इसीलिए उसको कहा था लिटिल प्रिग, मतलब तुच्छ प्राणी, है ना। स्क्वेरल गिलहरी जो है ना छोटा और कमजोर है, इसलिए माउंटेन ने उसको ऐसा कहा था। अब अगला है, मेक सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड टू डिस्क्राइब यूर टीचर, ब्रिलियंट और काइंड, इसको आपको डिस्क्राइब करना है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, अपने हिसाब से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। ही इज ए ब्रिलियंट बॉय ऐसे लिख सकते हो, आई एम काइंड ऐसा भी। तो ये ओपन एंडेड प्रश्न है। ये भी कंप्लीट द सेंटेंस, यू शुड, आप इसमें कोई एक फिक्स आंसर नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको भर सकते हो। 7वां नंबर को देखते हैं, मेक अ वर्ड में वेब रिलेटेड टू द गिवन वर्ड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड वर्ड आपको यहाँ पर भरना है। ये भी ओपन एंडेड प्रश्न है। ओपन एंडेड का मतलब इसमें कई प्रकार के आंसर हो सकते हैं। एग्जामिनेशन मार्क्स हो गए, पेन हो सकते हैं, कॉपी हो सकते हैं, एग्जाम पेपर हो सकते हैं, आंसर सीट हो सकते हैं, बहुत सारे। वेयर डज द ट्रेन पासेस थ्रू, ट्रेन कहाँ कहाँ से पास हुआ, हाउसेस से, ब्रिजेस से, डिचेस से और बहुत सारे जगह से ट्रेन पास हुआ। अब इस प्रकार से आएंगे, फॉग के बारे में लिखा हुआ है। वाई डिड द पोएट सेट द लाइन्स, ये लाइन क्यों कहा गया, क्योंकि फॉग जो है बहुत ज़्यादा घना था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए कहा गया। वाई इज द राज्यवर्धन सिंह राठौर फेमस, राज्यवर्धन सिंह राठौर क्यों फेमस था, क्योंकि वो ऐसे फर्स्ट व्यक्ति थे इंडिया के, आप लोग लिखना, बिकॉज ही
ही इज़ इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल सिल्वर मेडलिस्ट इन ओलंपिक इन शूटिंग में उन्होंने पहली बार सिंगल कोई गेम में भारत को सिल्वर मेडल मिला था। चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। आपको फिल इन द ब्लैंक चूज करना है। ये आपको आई फिनिश माई वर्क बाई टुमारो, तो इसमें क्या आएगा, हैव टू आएगा। दूसरा में आएगा द फ्रॉग जंप इन टू द पॉन्ड, दे वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, वर आएगा। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें आएगा सी पहले आएगा, सी कुक्स डिनर फॉर अस, सी कुक्स डिनर फॉर अस, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना भी तो अच्छा नहीं है, इसलिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका हो जाएगा, आई सिंपल सा है, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। इसके बाद दूसरा है रिटर्न आई लेटर, ये क्या होगा, आई हैव रिटर्न अ लेटर, यहाँ से शुरू होगा, आई हैव रिटर्न और लास्ट में आएगा रिटर्न ए लेटर। स्टडी द इमेज गिवन बिलो केयरफुली एंड कंप्लीट द स्टोरी विद द हिम्स। ये देखो बहुत सारे क्रैब्स, फॉक्स और ये दिया हुआ है, इसको आपको कंप्लीट करना है। आप इसको पढ़ लीजिए और इसके अकॉर्डिंग भर दीजिए। जब पढ़ने के बाद पता चलेगा, यहाँ पर फॉक्स आएगा, यहाँ पर ग्रेप्स आएगा, बंचेस ऑफ ग्रेप्स होता है, और यहाँ पर द ग्रेप्स वर, ग्रेप्स कैसे थे, जूसी थी, मतलब रसीला था, टेस्टी, यम्मी। और कुछ जो है वो खट्टे भी थे, सॉर, SOUR, तो इस प्रकार के आ जाएंगे। और ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि राइट 4 थिंग्स यू लाइक अबाउट योरसेल्फ, 4 चीज़ें जो आप अपने में पसंद करते हैं, और इसको अरेंज करना है आपको। ये भी ओपन एंडेड है। अरेंज द गिवन सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस, पुट द करेक्ट सीक्वेंस नंबर इन द गिवन बॉक्स। इसको आप अरेंज कर सकते हैं कि बरसात में कैसे करते हैं। और 16 नंबर भी ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इफ़ यू वर गिवन अ चांस टू आस्क प्रेसिडेंट कलाम 2 क्वेश्चन, आपको 2 क्वेश्चन करना है कलाम जी से, तो आप क्या क्वेश्चन करोगे। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आएंगे जो ओपन एंडेड रहेंगे। और ये बायोडाटा सारा चीज़ दिया हुआ है, आपको इसमें से खोजना है। ये आपके पार्ट से ही आया है। नेम क्या है इनका, तो तीजन बाई है। डेट ऑफ बर्थ क्या हुआ, 1956 में। विलेज का नाम है गनियारी, देख लीजिए, ऐसे ही आप खोजेंगे तो ये पूरा मिल जाएगा। और ये देवदास बंजारे के बारे में है, ये आप पढ़ेंगे और पढ़ के ये भी आपके बुक में दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा। और ये अनसीन पेजेस है, इसको आप ध्यान से पढ़िए, सारा आंसर इसी में छुपा हुआ है। क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिए, फिर ये बन जाएगा। और ये आपको बता दूं मैं, ये आपके 6 नंबर के 2 प्रश्न हैं। और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी वन ऑफ योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के बारे में डिस्क्राइब करना है। जैसे सारा चीज़ लिखा हुआ है इसमें, इसके अकॉर्डिंग आपको डिस्क्राइब करना है कि आपका फ्रेंड थीन है, स्लिम है, मोटा है, गोरा है, पीला है, लॉन्ग है, करली हेयर है, थिक है, स्मार्ट है, व्हाटएवर। आपको इन सब को मिला करके अच्छा खासा एक नोट्स बनाना है, या फिर अथवा में दिया हुआ है, इस फोटोग्राफ को देखना है केयरफुली और एक पैराग्राफ इस फोटोग्राफ के बारे में लिखना है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।